बात सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। मैडम, किस तरीके से आप मान रही हैं, महिलाओं को क्या उम्मीद है इस बार? क्योंकि घर का बजट तो आप ही बनाती हैं और घर का बजट बिगड़ गया तो सारे बजट बिगड़ जाते हैं। जो जरूरी चीज है वो ये है कि विमेन्स को अपना स्टार्टअप करने के लिए एमएसएमई में, जैसे सर ने बोला कि एमएसएमई को हमें प्रमोट करना या मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए फंडिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि जिस तरह से पीएमईजीपी लोन या और भी लोन्स कई हैं जिसमें कहा जाता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, तो यू कैन इजीली स्टार्ट योर स्टार्टअप, पर ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, मुझे नहीं मिला, तो एट लास्ट मैंने अपना पर्सनल लोन लेके ही बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं तभी आगे हो पाएंगी। एमएसएमई जब तक ऊपर नहीं उठेगा, हम कंट्री ऊपर नहीं उठा पाएंगे। जब कंट्री ऊपर उठेगी तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपके बजट भी घर के भी ठीक रहेंगे। वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो ऐसे में कुछ उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है आपकी? हाँ, मेरी उनसे बहुत उम्मीदें हैं और सीतारमण जी को मैं मानती हूँ कि शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर एंड शी विल डेफिनेटली टेक दिस मैटर अहेड और इस पे कुछ ना कुछ वो काम जरूर करेंगे। चलिए, आप क्या मानते हैं, इस बार के बजट से क्या उम्मीद है आपको? सर, इस बार के बजट से नौजवानों के लिए स्पेशली कुछ अलग से होना चाहिए। ऑल्दो अपनी मोदी सरकार में काफी कुछ चल रहा है, लाइक अभी इन्होंने अग्निवीर लिया और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उसके बावजूद सर जो हमारा टैक्सेशन पार्ट है, जैसे हम बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं और बच्चे अपने एजुकेशन के लिए, तो उसमें जो टैक्स स्लैब है सर वो बहुत ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। और अगर वो कम होगा तो युवा पीढ़ी उसको लेके और अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं सर, और अच्छी एजुकेशन गेन करके एंड दे कैन बी हियर इन इंडिया एंड अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सर, इनिशिएशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। आपका क्या मत है सर इस बार? ये लगता है कि जो टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अभी कई बार हम उम्मीद लगा के रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो सोचती है कि टैक्स में राहत मिलेगी, पर हर बार की तरह वो खाली रह जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, उसको पहले उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज के भारत सरकार का प्रयास बहुत अच्छे कर रही है, इसमें उन्हें निरंतर प्रयत्न और करते रहना चाहिए। टैक्स पेयर्स की बड़ी उम्मीदें और महिलाओं की किचन में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना ये सब तो होता ही है, लेकिन महंगाई एक बड़ी समस्या है। इसमें वित्त मंत्री महिला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें तो देखिए है, बिल्कुल उनसे ही उम्मीदें रखेंगे हम। और इस वक्त जो राशन की जितनी भी जो डेली यूज की चीजें हैं वो उसमें सब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके अलावा मैं एजुकेशन के ऊपर भी कहना चाहूंगी कि भाई कुछ कंट्रोल रहे, क्योंकि स्कूलों की फीस जो है कोरोना में उन्होंने ठीक है, उन्होंने काम किया, कहीं फीस आधी की है, कहीं फीस माफ की है, मगर उसके बाद भी अभी माहौल बदला नहीं है। तो देखिए, एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात होती है, शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, सबसे बड़ी बात यह। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है और चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको? सरकार के सामने क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम आम आदमी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ना तो रोटी मिल पा रही है सही। इस बार आशा की जा रही है कि 2024 का इलेक्शन सर पे है, तो आम आदमी जो गरीब हैं उनके लिए बहुत कुछ सरकार लेकर के आएगी और बहुत फायदे भी करेगी। साथ में एक चीज और भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसे जल्द से जल्द लागू करके यथावत सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जाए। सरकारी कर्मचारी, आपकी सर उम्मीद क्या है इस बार के बजट से? वित्त मंत्री अपना पिटारा कुछ ही घंटों में खोलने वाली हैं। मेरी उम्मीद माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से यह है कि जीएसटी के अंतर्गत लिमिटेशन एक्ट को लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य है सबके साथ सबका विकास। इसी उद्देश्य को लेते हुए ये बजट होगा और बजट चुनाव के साथ साथ सबके भले के साथ साथ मिक्स टाइप का बजट होगा। चुनाव को भी देखेंगे, साथ में जनता की समस्याओं को देखेंगे। उद्देश्य यही होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस थीम पर ये बजट होना चाहिए। तो ये नोएडा के जीआईपी मॉल से हमने कारोबार जगत के लोगों के साथ साथ आम लोग, सरकारी कर्मचारियों, सबसे बातचीत की और हर किसी का मानना है कि वित्त मंत्री का जब पिटारा खुलेगा तो वो हर किसी को संतुष्ट करने वाला होगा, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों। क्योंकि इस बार सरकार जिस तरीके से विकास को लेकर के रोड मैप तैयार कर रही है, ऐसे में वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 का सियासी दंगल भी है। इसलिए ये बजट जनता का बजट होगा। किसानों और नौजवानों के साथ साथ व्यापारियों और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा जाएगा, ऐसी उम्मीद लोग लगाकर बैठे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18